Hello student, let us take our practice set and remaining example, that is question number 5 and 6. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने वाले। उसके पहले कुछ रिवीजन देखते हैं। तो स्टूडेंट, यू नो व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट ए बी, ये क्या है? सेगमेंट है। ए और बी इनके क्या है? एंड पॉइंट है। और ये इनका डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे लाइन में दोनों तरफ लाइन बढ़ सकती है, वैसे सेगमेंट को एक फिक्स डिस्टेंस होता है। उसके बाद रे ए बी। अब ए बी, रे ए बी, तो इसमें क्या होगा? ये एक साइड जो है वो एंड पॉइंट होगा और ये इस तरफ बढ़ सकती है, ए और बी। तो इसे हम लोग सेगमेंट बी ए बी रीड कर सकते हैं। लेकिन इस रे ए बी, ए जो कि एंड पॉइंट है, मतलब इसके इधर नहीं आ सकती है, इस तरफ कितना भी आगे बढ़ सकती है। तो इसे हम रे बी ए नहीं पढ़ सकते। हमेशा पढ़ते समय हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रे ए बी। सिमिलरली रे पी क्यू। अब पी क्यू अगर रीड करना है तो क्या होगा? ये पी और ये इस तरफ क्यू, मीन्स पी से क्यू की तरफ जा रही हो। तो जब दो रे, एक इधर और एक इधर जा रही, तो उसे हम दोनों रे को क्या कहेंगे? अपोजिट रे। मीन्स उनका एंड पॉइंट सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उसे हम अपोजिट रे। उसके बाद लाइन। लाइन पता है, लाइन दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, जैसे ए बी। तो लाइन ए बी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसकी इंफॉर्मेशन हम पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अगर ये सब क्लियर है तो ये डायग्राम से हमें कुछ आंसर्स लिखने हैं जो एकदम आसान है। तो क्वेश्चन, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू फिगर। अब ये एक फिगर दी है, एक लाइन है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए, और उस डायग्राम से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। अब आर पी की अपोजिट, अब आर, ये हो गया आर, आर यहाँ पर है, देखिए आर पी, मतलब ये रे इस तरफ जा रही, तो इसके अपोजिट आर से इस तरफ जाने वाले कोई भी रे लिख सकते हैं। जैसे ये रे आर पी, उसी को रे आर क्यू भी बोल सकते हैं। तो आर पी, आर से इस तरफ जा रही है, तो उसके अपोजिट रे क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। तो आर से स्टार्ट होके इस तरफ, तो आप रे आर एस बोल सकते हो, रे आर टी भी बोल सकते हो। कोई भी एक रे लिखना है जो एक रे आर से पी की तरफ जा रही है और एक आर से इस तरफ आने वाली कोई भी रे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रे आर एस और रे आर टी, दोनों में से कोई भी आंसर सही है। देन सेकेंड क्वेश्चन, राइट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो। जैसे अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर में हमने सेट्स में देखा था यूनियन, मिलाकर, दोनों को मिला के एक साथ बड़ा सेट। इंटरसेक्शन जब दोनों का पार्ट्स हो। अब हमने क्या ढूंढना है? देखे, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। अब पहले पी क्यू डायग्राम में देखते कहां पर है। पी क्यू, पी से ये क्यू की तरफ जा रही है। देन रे आर पी, अब आर से पी की तरफ, पी की तरफ बोला है, मतलब ये आगे तो बढ़ सकती है ना, इधर भी ये आर है। और एक पहले जो रे है वो पी क्यू है, पी से आगे जा रही है। ये आर पी, आर से पी आगे जा रही। तो आप अगर ध्यान देंगे तो जो इसमें छोटा पार्ट वो है पी क्यू,
पी क्यू, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी ये पार्ट्स क्या है, छूट जा रहा है। और हमें क्या पूछा है, उनका इंटरसेक्शन, मीन्स दोनों में कौन सा टॉपिक कॉमन है। तो ये हो गया रे आर पी, और यहां से रे पी क्यू। तो आप देखेंगे तो रे पी क्यू जो भाग है इस आरपी में भी आ रहा है, मतलब कॉमन क्या है, रे पी क्यू। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, रे पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 3, write the union set of ray PQ and ray QR. So student, see in this diagram and find out the union set of ray PQ and ray QR. तो देखते हैं, ये रे PQ इसी डायग्राम में, PQ मीन्स ये यहां से इस तरफ, देन रे QR, Q से R की तरफ, तो Q से हम लोग आए R की तरफ। तो यूनियन दोनों को मिला के यहाँ पे देखिए दोनों तरफ एरो आया है, मीन्स इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रे क्यू आर या रे लाइन। रे नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों तरफ एरो आया है, दोनों मिलाकर। तो क्या होगा, लाइन क्यू आर या फिर लाइन आर क्यू। इसका आंसर क्या होगा, line QR. Then state the ray of which segment QR is subset. Subset means ये segment है, छोटा पार्ट है, किसी भी लाइन में या फिर रे में आ सकती है। तो इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया रे टी क्यू, अब यहां से मैंने टी क्यू रे कहा या रे टी आर भी कहा है, तो उसी में आर क्यू या पी क्यू आर जो सेगमेंट अपने आप आ रही है। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं रे टी क्यू या फिर रे एस क्यू, रे रे आर क्यू, आर क्यू में भी सेगमेंट अपने आप बन जा रहा है। या उसी प्रकार अगर हमने क्यू से स्टार्ट किया तो रे क्यू पी, क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी, तो ये सेगमेंट क्या होगी, उसमें कॉमन होगी, सबसेट होगा। तो इनमें से कोई भी आंसर। They write the pairs of opposite ray with common endpoint R. R से दो रे अपोजिट साइड में बताने को कहा है, तो R से अपोजिट साइड मींस R क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पे एक R, अब इसके अपोजिट रे इस तरफ है RS या फिर RT, और इसके अपोजिट RP और RQ। Then tell me what is the pair of opposite ray with common endpoint R? Our answer is ray RT and ray RQ or ray RS and ray RP. This is the our answer. So then question number 6, write any two rays with common endpoint yes. So your point is yes. Then again write any two ray with common endpoint yes. तो आप yes से शुरू कीजिए और दो रे लिख डालिए। अब यहाँ पे अपोजिट रे नहीं कहा है, इसका अर्थ हमें दोनों तरफ दिखाने की जरूरत नहीं, तो हम सिर्फ एंड पॉइंट यस लेकर कोई भी दो रे लिखेंगे। देखिए तो अब रे इस तरफ का लिखना होगा तो रे यस टी, इधर लिखना होगा तो रे आर एस, रे एस पी, रे एस क्यू, कोई भी नाम चल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एनी टू कहा है तो कोई भी दो लिखिए। तो इसका आंसर रे एस टी, रे एस आर, रे एस पी,
इसी तरह से रे एस क्यू भी लिख सकते हैं, आप कोई भी दो इस प्रकार लिख सकते हैं। देन राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी। अब एस पी ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि रे एस पी। अब मैं यहाँ पे छोटी डायग्राम बना देता हूँ। एस पी ये हो गया रे एस पी एंड रे एस टी यहां से इस तरफ ये टी। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ना तो कोई सेगमेंट ही कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ से इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ आ रही है, तो इनमें इंटरसेक्शन मींस दोनों में क्या है, व्हाट इज इन बोथ। आवर आंसर इज पॉइंट यस, दैट इज द एंड पॉइंट। तो यस क्या है, दोनों रे में आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो गया, पॉइंट एस। Let's see last example. That is question number 6. Answer the question with the help of figure. So again, student, one diagram is given, and according to diagram, 3 questions are given. So first, read this example. State the points which are equidistant from point B. B से equidistance पे कौन कौन से points है, तो B कहाँ है, ये हो गया B। अब B से सेम डिस्टेंस पे अगर इस तरफ देखा जाए तो 1 2 यूनिट पे C है, और इस तरफ 1 2 तो 2 यूनिट पे क्या है, A C। तो A और C ये क्या है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B। उसी तरह B से 1 2 3 4 यूनिट पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 पे क्या है, T है। तो सिंपल आंसर हो गया, फर्स्ट पॉइंट कौन सा, A एंड C। सेकेंड पॉइंट, अब यहां से अगर हमने देखा तो 1 2 3 4 पे क्या है, D, और इधर से 4 यूनिट 1 2 3 4, कौन सा है, पॉइंट P। तो पॉइंट P एंड पॉइंट D ये क्या है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B। देन नेक्स्ट, राइट ए पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q। जैसे ये लिखा गया है वैसे Q से इक्विडिस्टेंस के पॉइंट्स देखने। अब Q यहाँ पर है, अगर 1 यूनिट पे लेते हैं हम लोग तो क्या है, U, और इधर यार 2 यूनिट्स लेते हैं तो 1 2, तो R, और इधर क्या है, T। तो ऐसे इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, देखिए 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, मींस पॉइंट U एंड R। सेकेंड पॉइंट 2 यूनिट अगर Q से इस तरफ लिए तो 1 2 R 1 2 मींस R P, पॉइंट R एंड P हो गया इसका आंसर। इसके क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिस्टेंस UV, U और V इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो ओरली U से V तक के टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया ओरली। लेकिन सॉल्व करने की मेथड क्या होगी, फर्स्ट डिस्टेंस U V, so coordinate of point U का कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए -2 -3 -4 -5, तो ये हो गया -1, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, that is +5. Then you know how to find the distance between any 2 point. हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर नंबर उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5,
देन माइनस, और ये माइनस इसलिए ब्रैकेट में, 5 प्लस 5 दैट इज 10, ऑलरेडी भी 10 आया था, ऐसे भी सॉल्व किया तो 10 आ गया। एंड सेकेंड डिस्टेंस PC, अब PC P to C 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 आ रहा है। अब हम लोग अपने मेथड से चेक करते हैं, तो इन दोनों के क्या करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट वी राइट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P that is -2, and coordinate of point C, C का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4। अब देखिए which number is larger or smaller and find out the distance. So here distance PC equal to, again larger number is 4, then 4 minus and again minus, so we write in bracket. So 4 minus minus 2, that is 4 plus 2, that is 6. Similarly you solve distance B and U1. Yeah.